मिथिला में जब बारात पहुंच गई, राम जी दशरथ जी को मिले, रघुनाथ जी पिताजी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, भरत जी को गले लगाया। और जब गले लगाया और पूरे मिथिला में फिर से हल्ला मचा। क्या? अरे सखियो, बारात आई ना, तो एक गजब बात और है। बोले क्या? बोले इस बारात में जैसे दो पहले आए ना, वैसे ही दो और आए। हाँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले चलो जरा देखो। सब मिथिला वाले देखने गए तो भरत जी को, शत्रुघ्न जी को देखकर बोले अरे भैया, एक जोड़ा पहले आया, अब दूसरा जोड़ा आ गया, ये कौन है? तो राम जी ने इशारा करके कहा ये हमारे भैया हैं, ये हमसे छोटे हैं भरत। ये जो शत्रुघ्न जी है ना, ये लक्ष्मण जी से छोटे हैं। और दोनों का जोड़ा गजब है, राम जी लक्ष्मण जी। राम जी कैसे हैं? राम जी सांवले हैं। लक्ष्मण जी कैसे? लक्ष्मण जी गोरे हैं। इधर भरत जी का जोड़ा कैसा? भरत जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। दोनों का गजब का। तब तो गुरुजी ने जब भेजा ना पहली बार विश्वामित्र जी के साथ में, तो बड़ी बुद्धि से भेजा। पहले राम जी और लक्ष्मण जी को भेजा। राम जी और भरत जी को भेजते तो दोनों एक से हो जाते, तो जोड़ा बना दिया। राम जी को लक्ष्मण जी को भेजा। पूरे नगर में हल्ला मच गया। क्या भैया, दो और वैसे ही आ गए हैं? अच्छा हाँ, पर एक बात बोले, सखियां कह रही चारों की जोड़ी कमाल की है। चारों दूल्हा बने। जब राम जी का विवाह हो गया, लक्ष्मण जी का भी हुआ, तो वशिष्ठ जी ने कहा दो और हैं। तो जनक जी बोले महाराज आप, दशरथ जी से बोले महाराज आपके 4 बेटा हैं, तो हम पे 4 बेटियां हैं। विश्वामित्र जी बोले मौका बढ़िया है, हम भी 4 लेके आए। दशरथ जी की तरफ देख के बोले देखो क्या बढ़िया सेटिंग की अपन ने। मिथिला वाले दशरथ जी को, वशिष्ठ जी को देखकर बोले बड़े होशियार हैं। बोले क्या होशियार है? बोले पहले 2 की व्यवस्था बनाई, अब 4 की बना ली। वशिष्ठ जी धीरे से बोली यहां जितने बारात में बिना ब्याह वाले आए सब व्यवस्था करो। हाँ, सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। और महाराज जब मंडप में चारों दूल्हा बैठे ना, बड़के सरकार राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों दुल्हा बैठे ना, तो सखियां मंडप में राम जी के विवाह को देखकर, श्री किशोरी जी को देखकर, राम जी की अद्भुत छटा को देखकर, वो श्याम तन, वो मुकुट पहने हुए, वो पीतांबर पहने हुए, श्री जानकी जी भगवान के बगल में भक्ति, भगवान के बगल में भक्ति मैया, राम जी सांवले हैं, किशोरी जी कनक वर्ण है। दोनों की जोड़ा को देखकर पूरे बाराती और घराती मोहित हो गए और सखियां गारी गाने लगी। क्या? जब भावरें होती हैं तो माताएं गाती हैं ना, तो जब भावर पड़ने लगी तब सखियां गाने लगी। बड़ा अद्भुत गीत सखियां गा करके कहती हैं, सुनो। सखियां गारी गा रही, राम जी का विवाह हो रहा है। सखियां विनोद करती राम जी से। पता है क्या विनोद करती? जब भावर हो गई तो सखियां बैठी और राम जी का कलेवा होने लगा, तो सखियां विनोद कर रही। एक सखी बोली सुना हो ओ बड़के पहुने? सुना? हाँ बोला हो। बड़के पहुने आप यहीं रह जाओ, वापस अयोध्या मत जाओ, यहीं रह जाओ। राम जी बोले क्यों? तो सखियां बोली महाराज जो तुमको मिथिला में खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। राम जी बोले ऐसी कौन सी डिश है जो हमारी अयोध्या में नहीं मिलती है, तुम्हारी मिथिला में मिलती है? सखियां बोली यहां रहोगे तो हम सालियों की गालियां खाओगे। हाँ, अयोध्या में मिलती है क्या गालियां? बोले ना। बोले इसलिए यहीं रह जाओ। राम जी हंसने लगे, सखियां विनोद करने लगी। अच्छा राम जी तो सीधे हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा चतुर हैं, टेढ़े हैं, उन्हें सब पता है। तो सखियां राम जी को फंसाना चाहती, पर लक्ष्मण जी आगे आ जाते। तो एक बार सखियों ने क्या किया,
किशोरी जू जानकी जू की पादका ली और कपड़ों में लपेट ली, और कपड़े में लपेट कर ऊपर रखकर राम जी से कहा, अरे ओ पहुने, यहाँ बा, यहाँ बा, यहाँ बा, हाँ ये हमारे कुल देवता हैं, इनको प्रणाम करो। राम जी तो सीधे साधे, जैसे ही प्रणाम करने झुके सोई लक्ष्मण जी आ गए, भैया रुको, आप प्रणाम मत करो, पहले हम चेक करें कि देवता है कि नहीं। लक्ष्मण जी बोले, सखियों से एक बात बताओ, हाँ तुम्हारे कुल देवताओं को हम क्यों प्रणाम करें? तुम्हारे कुल देवताओं को तुम प्रणाम करो, अपने बालों को हम अपनों को प्रणाम करेंगे, आपके बालों को हम क्यों प्रणाम करें? सखियां बोली, वाह ये नियम है ब्याह का, जिसके यहां आवे उनके कुल देवताओं को प्रणाम। लक्ष्मण जी बोले, ना 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 ना, हम ना करेंगे, भैया चलो वापस, इनके कुल देवताओं को यही प्रणाम करें। राम जी को लक्ष्मण जी ले गए। सखियों ने मन में सोचा, राम जी तो सीधे हैं, ये थोड़ा छोटे वाले बहुत टेढ़े हैं, राम जी के पास दाल नहीं गलेगी, क्या करें? भरत जी को बुलाया, इधर आओ, ये हमारे कुल देवता हैं, प्रणाम करो। भरत जी तो इतने सीधे, राम जी से उन्होंने प्रणाम नहीं किया, सीधा दंडवत लेट गए, और जैसे ही लेटे सो सखियां हंसने लगी। भरत जी बोले, क्या हुआ? सखियों ने कपड़े से पादुका निकाली, बोले कोई कुल देवता नहीं है, श्री किशोरी जी की ये पादुका है। भरत जी ने वो पादुका सिर पर रख ली, बोली सखियों तुमने भला किया, हमको पहले ही दिन प्रणाम इन पादुकाओं को करवा दिया। ये भरत जी की दृष्टि है। आहा, लक्ष्मण जी धीरे से बोले, देखो हमने कहा था ना गड़बड़ है। राम जी से बोले, सुनो आप सीधे साधे हो, यहां कोई भी काम करना हमसे बिना पूछे मत करना। हाँ, क्योंकि राम जी मणि हैं, लक्ष्मण जी फणी हैं। राम जी मणि है, रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी क्या है? फणी। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, मणि की रक्षा फणी ही करता है। आहा, अब सखियां और विनोद करती राम जी से। सखियां कहती, एक बात कहें? कहो। महाराज, आपके अयोध्या में हमने सुना है लड़का खीर से पैदा हो जाते, पिताजी की जरूरत नहीं पड़ती, खीर खाओ लड़का हो जाता है। और राम जी तो सीधे साधे कुछ ना बोले। लक्ष्मण जी बोले, रुको रुको रुको, हमारे यहां तो खीर से लड़के पैदा होते हैं तो माता जी की जरूरत पड़ती, पर तुम्हारे यहां हमने सुना है पृथ्वी से बिटिया पैदा होती है। हाँ, माता पिता दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। अब सखिया चुप हो गई, अब क्या कह दे मैं। सो सखिया चुप हो गई, क्योंकि राम जी तो कुछ नहीं कह रहे, पर लक्ष्मण जी पूरा जवाब दे रहे।